Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum my dear students. Today we will continue the topic जो हम पढ़ रहे थे कल. यहाँ तक हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन सेल्स. Dear students, on page number 208 you will learn about nerve cells. That nerve cells are the largest cells in our body. Dear students, प्लांट्स या कुछ एल्गी ऐसे हैं जिनकी सेल्स बहुत बड़ी होती हैं. लाइक एग्जांपल में हम देखेंगे एक एल्गी है जिसका नाम है एस्टाब्लेरिया. इट्स ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. तो इसमें ये एक सिंगल सेलड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी जो सेल होती है वो बहुत बड़ी होती है. उसका डाया होता है 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. ठीक है. तो कुछ ऐसे भी फाइबर्स हैं लाइक जूट, हेम्प है, वो भी कुछ सेंटीमीटर्स लॉन्ग होते हैं. इसका मतलब है कि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं कि उनका साइज़ इतना होता है कि वो हमें दिख जाती हैं. उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती. सिमिलरली हमारी बॉडी में नर्व सेल्स होते हैं 90 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ. बहुत बड़ी. कुछ ऐसी भी होती हैं जो 1 मीटर से लंबी होती हैं, कुछ नर्व सेल्स. ठीक है. और ब्लड सेल्स होती हैं कुछ ऐसी जो बहुत स्मॉल होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं. लाइक रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं दैट मेजर्स अबाउट 9 माइक्रॉन्स. एंड अदर सेल्स लाइक किडनी, लिवर या इंटेस्टाइन्स की सेल्स जो होती हैं दैट आर बिटवीन 20 to 30 माइक्रॉन्स इन डायमीटर. ठीक है. तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे. ये क्या है? ये है नर्व सेल. ये नर्व सेल है. तो ये हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल होती है. तो इस पिक्चर में आप चीक सेल्स भी देख सकते हो. यहाँ पे अनियन सेल्स जो हमने पहले पेज पे पढ़े थे, यह चीक सेल्स. सिमिलरली आप बच्चों यहाँ पे ये है एस्टोब्लेरिया, आप देख सकते हो. तो ये सेल जो है इसका 10 सेंटीमीटर्स इसका ये जो इसकी लेंथ होती है. तो ये एक एल्गी है एक्चुअली. ठीक है. शाबाश. तो आगे हम जाएंगे अब. सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये जो हैन का एग होता है उसमें सेंट्रल येलो पार्ट जिसको हम योक भी कहते हैं, उसमें दैट्स सराउंडेड बाय वाइट एल्बुमिन. ठीक है. लेकिन जो येलो योक होता है इट एक्चुअली क्या होता है? ये एक सिंगल सेल होती है. युस ठूल च आसान, ठूलस मंज युस अंदर किन जून च आसान सु च आसान सेल. क्या च आसान? सेल. इट रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल. ठीक है. तो सेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है नर्व सेल, ये है वाइट ब्लड सेल्स, ये है रेड ब्लड सेल्स. तो ये एक मसल सेल है. आप यहाँ पे भी देख सकते हो. देखो ये डाइवर्सिटी है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सेल किसी के साथ, देखो ये चीक सेल है, ये किसी के साथ नहीं मिलती है. चीक सेल हमने पहले पेज पे भी देखा था कि उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि अगर हम अपनी चीक से ये थ्रू स्क्रैचिंग निकालेंगे फिर हम अंडर माइक्रोस्कोप हमें ये ऐसे दिखेंगे. या अनियन सेल्स आप देख सकते हो. स्किन सेल्स देखिए स्टोमेटा की सेल कैसी होती है. मतलब जो लीफ होता है उसमें जो स्टोमेटा वो पोरस होते हैं तो उनकी सेल देखो कैसी होती है. यहाँ पे एक गार्ड सेल होती है, अंदर से पोर होता है. इसी तरह लीफ मेसोफिल सेल देखो कैसी होती है, लीफ की सेल. तो आप देख सकते हो सेल जो होते हैं ये एक जैसी नहीं होती है. मैंने आपको पहले ही बोला. हाँ, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं हर एक सेल में. लाइक साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब कॉमन होते हैं. ठीक है. तो इसी तरह सेल शेप भी बहुत डिफरेंट होती है. देखो जैसे अगर हम एमीबा की बात करें तो एमीबा की सेल इस तरह होती है कुछ. ठीक है बच्चों. तो ये एमीबा की सेल होती है. तो इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि शेप नहीं मिलती. देखो मसल सेल की शेप कैसी है, रेड ब्लड सेल्स की शेप कैसी है, वाइट ब्लड सेल्स की. नर्व सेल देखो कैसी है, जैसे नीचे से लगता है कुछ रूट्स निकले हैं. ठीक है. तो ये डिफरेंट होती है. सेल शेप भी डिफरेंट होती है. It depends upon shape of the cell depends upon the function of the
सेल। एक्चुअली ये उसी पे डिपेंड करता है कि सेल की फंक्शन क्या है, उसी पे ये डिपेंड करता है। लाइक नर्व सेल अगर हम देखेंगे तो ये ब्रांचड होती है, लॉन्ग होती है, इसमें थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। एक्चुअली इसका काम क्या होता है नर्व सेल का, इट हैज़ टू कन्वे मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की पार्ट्स, बाकी पार्ट्स जो होते हैं, जो ब्रेन से मैसेज आती है उन पार्ट्स के लिए, तो ये इसका काम है, नर्व सेल का काम है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ने इसको इसी तरह से बनाया भी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लास्ट में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबोव स्टडी फॉलोइंग जनरल पॉइंट्स विच आर शेयर्ड बाय द सेल्स इमर्ज like cells are the basic structural units of all living organism. ठीक है, cells are the functional units of all organism as cells carry out all body functions of an organism. All cells contain cell organelles. Functioning of cells is responsible for the functioning of organism. तो ये इस लेसन का निचोड़ है एक्चुअली कि हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा। एक तो सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन ये जो सेल्स हैं यही फंक्शनल यूनिट्स भी होते हैं, तभी जाके ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन करता है एक्चुअली ये सेल की वजह से होता है। और हर एक सेल में सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, और फंक्शन ऑफ सेल इज़ रेस्पॉन्सिबल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो कल हम इंशाल्लाह इसके जो क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो हम करेंगे।